दोस्तों जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो ऐसा लगता है एक्स कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। एक्स भी वापस आता है, बस आपको 2-4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपके एक्स को एहसास हो जाएगा कि उस इंसान ने आपको छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है। छोड़ के जाने के बाद भाई उसे कोई परवाह नहीं है आपकी। आपने बहुत ज़्यादा उसको मैसेज किए, कॉल किए, हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, हर तरीके से उसको बताने की कोशिश की कि आप उससे कितना प्यार करते हो, कितना आप उसको चाहते हो। लेकिन भैया उस इंसान का कोई रिस्पांस वगैरह आ नहीं रहा है। उस इंसान को भैया उसने मूड बना रखा है कि अब उसको आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना है। वो इंसान को जाना था, वो इंसान चला गया है, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, वो जीवन के अपने काम कर रहा है। आप उसको मैसेज कर रहे हो तो सीन नहीं कर रहा है, सीन कर रहा है तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है तो ठंडा रिप्लाई कर रहा है। आप उसको बता रहे हो उसको कितना चाहते हो, आप उसको डांट रहे हो, आप उसको धमकी दे रहे हो, आप उससे प्यार से पुचकार की बात कर रहे हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो यही कह रहा है कि भैया तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन भैया रिलेशनशिप हम तुमको नहीं दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हो तो इंसान कह दोस्त बन के रह लो, आगे बढ़ जाओ, करियर देखो, घर परिवार देखो, दोस्तों को देखो, आगे बढ़ो। दुनिया भर की चीज़ें जो है वो इंसान बता रहा है, बस यही बहाने हैं जाने के। तो ऐसे केस में भाई आप इतना ट्राई कर जाते हो, ट्राई करते करते ऐसा लगता है कि भैया कोई वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऐसा कभी सिनेरियो देखा ही नहीं होता है कि भैया एक्स जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो लगता है हमारे बिना 5 मिनट भी नहीं जी पाएगा, वो जाने की बात कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है। जो मेरे उफ कर देने में 50 मैसेज करता और आज तुम रो रहे हो उसके आगे, तो वो इंसान तुमको एक मैसेज नहीं कर रहा है। जो तुम्हारे उफ करने पे 500 मैसेज कर डालता था और आज उसके सामने तुम रो रहे हो, वो इंसान तुमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर ऐसे में लगता है कि भैया एक्स कभी वापस नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। एक्स वापस आते हैं, एक्स को भी रियलाइज़ होता है। बस वही है, थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो भी कायदे से फॉलो करने होते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखना होता है। देखो पहले समझते हैं कि एक्स गया क्यों होता है। देखो भाई हर वीडियो में बताता हूँ, एक्स के जाने की मुख्य वजह जानते हो क्या है? तुम्हारा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म हो जाता है, तुम्हारी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। तुम जो बोलते हो उसका कोई तवज्जो नहीं रह जाता है। उस इंसान से तुम कुछ भी बोलते हो वो तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि तुमसे उस इंसान का मन भर गया होता है। वो इंसान किसी भी तरीके से जाना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पास अब उस इंसान को मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि तुम वही पुरानी प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, उसके कंट्रोल में रहते हो, उसके लिए चैलेंज नहीं होता अब तुम, क्योंकि अब तुम डबल सरेंडर हो चुके हो उसके आगे। वो जैसा कहता है तुम वैसा करते हो, डर के मारे, खोने के डर की वजह से तुम उसकी जायज़ जायज़ बातें मान जाते हो, और बिल्कुल भी उस इंसान को तुम इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हो, क्योंकि उसके इनबॉक्स में तुम हमेशा प्यार मोहब्बत वाली बातें किया करते हो। 24 घंटा यही चीज़ चला करता है। तो इस वजह से वो इंसान अब काइंड ऑफ आपसे बोर हो चुका है। बोर होने का मतलब है आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी, तो वो चैलेंज आप नहीं रह गए, वो पर्सनैलिटी आप नहीं रह गए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से भाई आपका ब्रेकअप हो गया। वापस क्वेश्चन आता है कि भैया अब ये सब चीज़ें सही कैसे करें? तो सही करने का सबसे पहला तरीका ये है, स्टेप नंबर 1, कि सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दो। सारे कॉन्टैक्ट खत्म करने से मतलब उसके पास कॉन्टैक्ट आपको नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस खुद को देना है और कॉन्टैक्ट नहीं करना है। कॉन्टैक्ट का मतलब है उसको व्हाट्सएप से हटा देना है, ठीक है? ब्लॉक नहीं करना है, उसको हटा दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज नहीं करना है, पोस्ट लाइक नहीं करनी है, फेसबुक पे भी स्टॉक नहीं करना है, कहीं भी उस इंसान के बारे में पता लगाने की आपको कोशिश नहीं करनी है। किसी फेक आईडी से उसको आपको देखना नहीं है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को आपको ट्रैक नहीं करना है। ये इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ये सब करना छोड़ेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपके साथ चल के आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त? जब आप अपने आप को समझ पाएंगे तब आपको डिसीजन लेने की पावर आएगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, 60 दिन आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया ईमानदारी से, मतलब जरा सा भी स्टॉक नहीं किया, उस इंसान से बात भी नहीं की, ना पुराने मैसेज पढ़े, ना पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ना अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कशन किया। अब होता क्या है आपके साथ कि अब आप दूसरे कामों में आपका दिमाग जाने लगता है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जब रिलैक्स मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं भी किसी लायक हूँ। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि आप अपने आप को वैल्यूएबल फील करें, क्योंकि तुम अपने आप को ही रिजेक्टेड समझ रहे हो, तुम अपने आप की वैल्यू कम समझ रहे हो, तुम अपने आप को ही कम समझ रहे हो। इस वजह से मेरे दोस्त तुम कोई भी चीज़ कर नहीं पा रहे हो, वो इंसान तुमको भाव नहीं दे रहा है। वो इंसान किस वजह से भाव खा रहा है? क्योंकि तुम ने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम कर रखी है कि तुम बहुत ईजिली अवेलेबल हो। सोचो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज करेगा और तुम भागे भागे दौड़े दौड़े चले आओगे। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके एक मैसेज पे दौड़े दौड़े नहीं चले आना है, ठीक है? कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कॉन्फिडेंस गिरे, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे उसको पता लगे कि भैया तुम आज भी उसको चाहते हो। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट खत्म करना है। कॉन्टैक्ट खत्म करके अपने पसंद के जो काम करने हैं, पसंद के काम आपके पास आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई ना कोई नया काम आप शुरू कीजिए। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है? आप मोबाइल में गेम खेलना भी एक काम है। कि मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त, बस एक्स का मंथन नहीं करना है। आपको
आप नई जगहों पे जाओ, अब दोस्तों के साथ बाहर निकलो, लेकिन दोस्तों के साथ बाहर निकलना तो उनके साथ एक्स का डिस्कशन नहीं करना है। आप फैमिली में बैठो, आप कोई नई चीज़ ट्राई करो, ठीक है। कोई आपको शौक़ है आर्ट बनाना, स्केच करना, म्यूज़िक, डांस, कुछ भी है, कुछ भी करो। इसको करने से आपको रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स से मैं मतलब समझाऊँ, जैसे आपको ये वीडियो देख कर रिलैक्स मिलता है, आपने वीडियो देखी, आपको रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है हाँ एक होप है, हाँ एक्स वापस आ जाएगा, और एक्स इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं है जितना आपको लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट कुछ नहीं करना है, कोई भी कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट। 60 दिन आराम से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। 60 दिन में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि एक्स ही जीवन नहीं है। अभी आपका मन नहीं करेगा, अभी आपको बहुत सारे आपके अंदर सवाल हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारा मंथन आपको करना है। आप सोच रहे हो कि यार बिना एक्स के ज़िंदगी कटेगी ही कैसे। अब बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि भैया उसके बिना आप रहा ही नहीं जा सकता, आपको कोई चीज़ चैन ही नहीं दे रही है। आपको सवाल पूछने हैं कि तुम गए क्यों, तुमने धोखा क्यों दिया, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ठीक है। और वापस आपको उसको प्यार दिखाना है। जो रिलेशनशिप में रह के आप प्यार नहीं दिखा पाए, जो रिलेशनशिप में रह के आप कह नहीं पाए, वो चीज़ आपको उस इंसान को कहनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रोकेंगी कांटेक्ट ना करने से, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने काम पे ध्यान देना है। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो इंसान खुद आपके पास आएगा। तो सारे सवाल जो आप पूछ लीजिएगा तो उस इंसान का जवाब भी देगा, अभी उस सवालों का जवाब भी देगा, लेकिन अभी रिक्वेस्ट करके उस कुछ भी उसके फ़र्क नहीं पड़ना है, उसके कान पे कोई जू नहीं लगने वाली। स्टेप नंबर 2 कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को लगातार करो, ठीक है। उस इंसान से भी आपने कनेक्शन काट दिया है, कोई बात नहीं। अब आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि आप इसलिए अगर काम कर रहे हो कि उस इंसान को सबक सिखाना, उस इंसान को एहसास दिलाना है, तो उस इंसान को कभी नहीं पा पाओगे। लेकिन काम मेरे दोस्त अगर अपने लिए करोगे तो हमेशा अपने आप को उस इंसान से ऊपर पाओगे, और जितना तुमने सोच रखा है उससे तुमको ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो ख़त्म हो चुकी थी उसे तुम्हें वापस लाना है। जब तुम काम करोगे, जब तुम्हें बढ़िया लगने लगेगा, तब तुम्हें खुद मेंटल क्लैरिटी आएगी कि भैया तुम्हें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे, लोग तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे, और एक अलग व्यक्तित्व तुम्हारा निकल के आएगा। अभी क्या है, ना तुम्हें कोई पसंद कर रहा है, ना तुम खुद को पसंद कर रहे हो। जब तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई तुमको पसंद करेगा। और एक बात एकदम ध्यान से बैठा लो कान में कि रिक्वेस्ट करके कोई एक्स पार्टनर आने वाला नहीं है। मान लो एक बार जादू हो गया, वो गलती से रिक्वेस्ट करके आ गया कि हाँ चलो ठीक है मान जाते हैं, तो तुम मेरे दोस्त कभी उस पर प्राउड नहीं फील कर पाओगे। तो अपने काम को लगातार करते रहना जो कि तुमको कॉन्फिडेंस दे। अभी क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस का सोर्स सिर्फ तुम्हारा एक्स पार्टनर है, ठीक है। वो तुमको अगर कॉम्प्लीमेंट दे देता है, तुम्हारी तारीफ कर देता है, तो तुमसे बात कर लेता है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस का जो रिमोट है, अपने जीवन का जो कंट्रोल है, उस इंसान से को हटा के वो कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है, ठीक है। अभी तक वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको अभी खुद को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला काम यही है आपका, आपको काम में आपको ईमानदारी दिखानी है और काम लगातार करना है। देखो मेरे दोस्त कि अगर उसको पाने की चाह रखोगे तो कभी जीवन में पा नहीं पाओगे, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम उस इंसान के पीछे भागते हो तो मेरे दोस्त वो इंसान कभी पाओगे नहीं। उस इंसान को आगे चल के वो इंसान तुम्हें फाइनली ब्लॉक ही कर देगा। तुम्हें लगता है तुम उस इंसान के सामने पढ़ लोगे और हमेशा उस इंसान को परेशान कर लोगे, हमेशा उस इंसान के सामने रह के अपने आप को याद दिलवा लोगे, तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। एक दिन वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, हर जगह से आपको ब्लॉक कर देगा, आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ समझ लो, कोई भी इंसान अगर आपको नहीं चाहता, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना नहीं चाहता, तो आप उसको कांटेक्ट कर नहीं सकते, उसके आसपास भी नहीं भटक सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। और तीसरा स्टेप जो है आपके लिए वो होता है कि आपको अपने जीवन में खुश रहना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों के साथ आपको एंजॉय करना है, एंजॉय करने के साथ साथ अपने जीवन के सारे काम करने हैं। कहने का मतलब है सोशल मीडिया पे आप हैं, आपको पोस्ट करने हैं, ठीक है, जो मर्जी है वो करना है। बस यही है कि आपको सिर्फ खुश दिखना है और खुश ही फील करनी है आपको। अगर कहीं गलती से कोई इंसान आपसे पूछता है, जैसे आपका फ्रेंड है, कोई जानने वाला है कि भैया तुम्हारा तो रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, आपको बस यही सिंपली कहना है कि भैया हमारा ब्रेकअप हो गया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो जब ब्रेकअप हुआ था तब हो गया था, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा नए काम करने हैं। आपके पास सारी पुरानी मेमोरीज है एक्स वाली, तो आपको यही लगता है कि भाई सिर्फ एक्स पार्टनर ही सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हटानी है, ठीक है, और अपना काम जो है बहुत ईमानदारी के साथ आपको करना है। तभी भाई किसी को रियलाइजेशन होगा, तभी कोई आपकी बात समझेगा, तभी किसी का अट्रैक्शन आपके अंदर जाएगा। तो कोई आपसे दया खा के नहीं आएगा, बस वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होकर आएगा। तब उसे पता लगेगा, जब उसे पता लग जाएगा कि आप उसकी पहुंच से बाहर हो रहे हो, तब वो इंसान अट्रैक्ट होते हुए आएगा। तब उसे लगेगा यार इतने मस्त इंसान से मैंने ब्रेकअप कर लिया। तब आपकी जो वर्थ
निकल के आएगी, जब आपकी वैल्यू निकल के आएगी तो उससे वो इंसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उससे इंसान अट्रैक्ट होके सबसे पहले आपका एक्स पार्टनर ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।